आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करो, एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन। आप कहोगे सर ऐसा ना हो कि यार उस बुक से कोई क्वेश्चन आ जाए, उस बुक से, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ ना। बोर्ड एग्जाम तक आपको वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। जितनी भी रेफरेंस बुक है ना, जो अच्छे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, वो बुक पे छोड़ दो। तुम तो 10 बुक नहीं लगा सकते ना, 10 बुक्स तुम सॉल्व नहीं कर सकते ना अब 4 महीने में, तो मुझ पे छोड़ दो। एक काम तुम कर लो, एक काम मुझ पे छोड़ दो। एक काम तुम क्या कर लो, तुम एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन कर डालो, तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। 80 मार्क्स का अगर पेपर है, तुम्हारे मार्क्स 60 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, मिनिमम बोल रहा हूँ। और पेपर आसान आ गया तो 80 भी आ जाएंगे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को मैंने कुछ टारगेट दिया था जून में, आपको ये कंप्लीट करना है। आप लोगों में किसने कंप्लीट कर लिया, किसने नहीं कर पाया, तो जिसने कंप्लीट कर लिया वो कंप्लीट लिख दे कमेंट सेक्शन में, जिसने नहीं कर पाया वो इनकम्प्लीट लिख दे। किसी को ना पता हो कि क्या टारगेट था तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि टारगेट मैंने दिया था आपको जून तक का। आपको पता है हमारे पास 2 बुक हैं, बुक 1 और बुक 2, ठीक है। 2 बुक हैं जिसमें मैंने बोला था आपसे कि जून में आप बुक 1 को टारगेट करेंगे, यानी कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक कंप्लीट करना था, ठीक है। यानी कि आपको रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करना था, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एओडी। इतना आपको कंप्लीट करना था। अगर आप पहली बार चैनल पे आए भी हैं तो आप देख लो, अगर आपने इतना कंप्लीट करा है तो आप लिख दो कंप्लीट, और नहीं कर पाए तो इनकम्प्लीट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कहेंगे सर मैं तो सीखता हूँ, आपने बोला था तो मैंने सोचा तो था करूँगा, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, मैंने तो 3 ही 4 चैप्टर करे हैं, मेरे भी 3 ही 4 चैप्टर हुए हैं। ऐसे भी बहुत लोग होंगे, ठीक है। जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन बताना, जो भी आपके साथ हुआ है कि आपने जून में इतना कवर नहीं कर पाया, अपना एक्सपीरियंस बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो है क्या कि अगर आपने ये चीज़ नहीं कर पाई है, ठीक है, तो पहले मैं उसकी बात करता हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने 6 चैप्टर तक कंप्लीट नहीं कर पाया होगा। तो आपको देखो स्ट्रेटजी में ये रखना है कि आपको बुक 2 तो करनी है जुलाई में, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि आपको जो मैंने टारगेट दिया है कि जुलाई, अच्छा जिनके बाद टारगेट नहीं है कि किस मंथ में क्या करना है, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वो आप देख लेना, ठीक है, पीडीएफ उसकी डाउनलोड करके कि क्या किस मंथ में कंप्लीट करना था। अब आपका जो बैकलॉग हो गया है उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ बैकलॉग को कवर कैसे करना है जल्दी। आप क्या करिए, आपको ये पहले पता होना कि जो चैप्टर हमारा 7 है ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स जो हमारा है, इसमें ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप चैप्टर 5 नहीं कर लेंगे, यानी कि जिसमें डिफरेंशिएशन है। मतलब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना आपको इंटीग्रल्स ठीक लगेगा, नहीं तो ये बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि आप बुक 2 कर लेंगे अगर आपको बुक 1 का ये चैप्टर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक 1 का ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है। अगर आपने नहीं किया तो करना क्या है, अब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप क्या करिए, सिंपल एनसीईआरटी सॉल्व करिए पहले, ठीक है। मान लो आपने 4 ही चैप्टर करे ना, तो 5th चैप्टर का पहले एनसीईआरटी कर लो, एओडी का एनसीईआरटी कर लो। जब ये हो जाए तो इससे फायदा ये होगा, मान लो अब तुम्हारे, मैं ये बोल रहा हूं कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एओडी आप 15 डेज में कंप्लीट कर लीजिए। 15 डेज का मतलब ये हो गया कि आप 10th जुलाई तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th जुलाई तक पहुंच गए, लेकिन आपने एनसीईआरटी से ये 2 चैप्टर कर लिए। मैं अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लो। ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बैकलॉग कवर करना है, और आप लाइन में आ जाएंगे सबके, ठीक है। अब 15 डेज में आपने ये कवर कर लिया, 10th जुलाई तक हो गया। फिर आप अपनी बुक 2 का इंटीग्रल्स चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली स्कूल में स्टार्ट हो भी जाएगा। इंटीग्रल्स चैप्टर 7 है, ठीक है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप एनसीईआरटी से कर लीजिए जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होगा, मैंने पहले ही बताता हूं कि नवंबर में आपका आ जाएगा प्री बोर्ड। नवंबर में क्या रहने वाला है, आपका प्री बोर्ड रहने वाला है। तो सीधी सी बात है, आपके पास मंथ कितने बचे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो यानी 3 से 4 महीने आपके पास हैं जिसमें आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं। तो आपको यही करना है कि अगर आपने, मैं भी वो भी बताऊंगा जिन्होंने सब कुछ कर लिया है वो बताता हूं। तो जिन्होंने अभी पहले एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करी, अभी 3-4 चैप्टर ही करें, सबसे पहले टारगेट रखो 10th जुलाई तक उन्हें कंप्लीट करना है। फिर फटाफट जो मैंने प्लानर दिया है उसको फॉलो कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, जिन्होंने एनसीईआरटी मान लो कर लिया, 6 चैप्टर फॉलो किया था, कंप्लीट कर लिया है, वो सब क्या करें, अब वो लोग PYQ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ठीक है। क्या करें, प्रीवियस ईयर
क्वेश्चंस करना शुरू करो। ज़्यादा इधर की बुक मत लगाओ, ठीक है, कि ये बुक लेके बैठ गए। मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, ये बुक लेके, उतना टाइम नहीं है। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि बहुत टाइम है, नहीं नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अभी स्कूल के टेस्ट भी देने हैं, बहुत कुछ होने वाला। अब जुलाई में तुम थे ना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जून तक तो लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, जैसी जुलाई में आप एंट्री करते हो, स्कूल शुरू होते हैं, फिर आप देखना कभी कोई टेस्ट है, कभी कुछ टेस्ट है, आप उन्हीं में लगे रहोगे। सिलेबस में आप एडवांस लेवल पे कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करी इन चैप्टर्स की, ठीक है, तो भाई अब एक बुक उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और करना शुरू कर दो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स के सॉल्यूशंस की बात करें, समझ में नहीं आते तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे एक बैच है, टॉपर बैच, बहुत अफोर्डेबल है। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग सब मिल जाएगा एक अफोर्डेबल प्राइस में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको वहां मिल जाएंगे। मतलब होता क्या है ना, कोई बुक आप खरीदते हो उसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन होता है तो वो समझ में नहीं आता है कई बार, तो यहाँ पे क्या है, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाते, तो आप चेक कर सकते हो ऐप पे जाके, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, ठीक है, आप चाहे जहां से करो, ठीक है, आपके पास कोई बुक है उससे करो, लेकिन उसको करो, ठीक है। यानी जिन बच्चों ने 6 चैप्टर्स के एनसीईआरटी कर लिए, वो एक एक क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले। मैं बता रहा हूं जुलाई में आपका टेस्ट होगा, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। एक काम तो ये करना है, जिन्होंने अभी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं की थी, वो 10 जुलाई तक तो एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करें, फिर अपना जो भी सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएं और पीछे से अपना पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दें, अगर इन्होंने बिल्कुल नहीं करा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 6 चैप्टर्स अगर कर लिए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों सब में पीवाईक्यू भी ढंग से नहीं किया होगा। तो 6 चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चन लगा डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। जिन्होंने अभी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करी, फर्स्ट बुक की 3-4 चैप्टर ही हुए, तो उनको टारगेट दिया है मैंने 10 जुलाई तक या मैक्सिमम 15 जुलाई तक अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लें। और उसके बाद जो मैंने प्लानर दिया है जुलाई अगस्त सितंबर का जो भी है, उसको फॉलो करें बढ़िया से। और फिर साइड बाय साइड टाइम निकाल के स्कूल की छुट्टी करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग लगाएं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एनसीईआरटी लगा के ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, 30% 40% ही स्कोर रह जाएगा, चाहे आप देख लेना, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में अब कुछ भी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर का पेपर फिजिक्स का इतना टफ आ गया था, जेई लेवल का पेपर दे दिया था, ठीक है। तो आप तैयार रहिए कि पेपर किसी भी लेवल पे जा सकता है। आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं बैठ सकते हो कि एनसीईआरटी कर लिया मेरे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। एनसीईआरटी से मैं बोलूं तो 30-40% ही नंबर आएंगे, ठीक है। फिर कोई बोले सर लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से आता, हाँ आता है ना। अब पेपर का पैटर्न भी तो चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बच्चों की हालत खराब हो जाती है। तो तुम ये मान के चलो कि एनसीईआरटी से तुम्हारा बहुत भला नहीं होने वाला, चाहे आप देख लेना अपने स्कूल के टेस्ट में। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने, साथ के साथ मैं आपको कुछ और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, वो मुझ पे छोड़ दीजिए आप, मेरी जिम्मेदारी मैं करवा दूंगा। लेकिन आप मेरी बात मानिए। तो लास्ट ईयर 100 में 100 आए, अपने चैनल से बच्चे ने पढ़ाई करी और बहुत बढ़िया से हुआ, ठीक है। तो 80 में 60 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर 10-20 नंबर की बात है जो बहुत हार्ड आ गया, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, बोर्ड एग्जाम तक आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, अब कमेंट सेक्शन में लिख देना, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। तो ये था मेरा छोटा सा टारगेट आपके लिए कि जिन्होंने जून में बर्बाद हो गया तो कोई बात नहीं, जुलाई में इस तरीके से, ज्यादा दिन नहीं, जुलाई में इस तरीके से प्लान कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। जो जो मैंने बातें बोली है अभी उसको फॉलो करिए, ठीक है। और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे और मैं आपके लिए साथ खड़ा रहूंगा हमेशा बोर्ड एग्जाम तक, और आपको अच्छे नंबर दिलवा के ही रहूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।